तो आज था WWE मंडे नाइट रो का एपिसोड जो एंड हो गया है और शो पर हमें रिटर्न देखने को मिला ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस का। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। फाइनली रोमन रेंस ने अपना रिटर्न किया, जिसके बारे में हम बात करेंगे और बात करेंगे फुल डिटेल में आज हुए WWE मंडे नाइट रो के एपिसोड के बारे में। तो शो की शुरुआत देखने को मिलती है सबसे पहले रिया रिप्ली की तरफ से। रिया रिप्ली रिंग में आती हैं, जहां पर वो आस्का और कायरी सेन के बारे में ही बात करती हैं। रिया रिप्ली ये कहती हैं कि मुझे पहले से ही पता था कि आस्का और कायरी सेन ये सब करने वाली हैं, लेकिन उन्होंने इयो स्काई के साथ भी गलत किया। जिसके बाद रिया रिप्ली कॉल आउट करती हैं आस्का और कायरी सेन को, लेकिन इयो स्काई वहां पर आती हैं। जिसके बाद इयो स्काई रिया रिप्ली को ये कहती हैं कि हाँ, तुमने सही कहा था, लेकिन आस्का और कायरी सेन दोनों ही मेरी फैमिली हैं, मैं उनको नहीं छोड़ सकती हूँ। जिसके बाद रिया रिप्ली ये कहती हैं कि मेरे पास भी एक फैमिली थी, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया और ये तेरी फैमिली तुझे भी धोखा देने वाली है। जिसके बाद टाइटल स्क्रीन पर आस्का और कायरी सेन आ जाती हैं, जहाँ पर आस्का इयो स्काई को ये कहती हैं कि हम तुझे माफ कर देंगे, हम तुम्हें वापस से अपनी फैमिली में शामिल कर लेंगे। लेकिन रिया रिप्ली के पास अब कोई भी मौका नहीं है, अब रिया रिप्ली को हम खत्म कर देंगे। जिसके बाद रिया रिप्ली इयो स्काई को समझाने की ट्राई करती हैं, लेकिन इयो स्काई ये कहती है कि मुझे अभी थोड़ा सा समय चाहिए सोचने के लिए। जिसके बाद इयो स्काई वहाँ से चली जाती हैं, लेकिन तभी पीछे से आकर रिया रिप्ली के ऊपर हमला कर देती हैं आस्का और कायरी सेन। जिसके बाद इयो स्काई सेव करती हैं रिया रिप्ली को, लेकिन आस्का अपना वही पॉइजन मिस थूक देती हैं इयो स्काई के ऊपर। जिसके बाद कायरी सेन और आस्का दोनों ही मिलकर डिस्ट्रॉय कर देती हैं रिया रिप्ली और इयो स्काई को, क्योंकि दोनों ही अपना अपना फिनिशर लगा देती हैं रिया रिप्ली और इयो स्काई के ऊपर। और इन दी एंड स्टैंड टोल देखने को मिलता है आस्का और कायरी सेन की तरफ से। लेकिन इसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस रूसेव के बीच मैच हुआ, जहां पर डोमिनिक मिस्टीरियो अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को डिफेंड कर रहे थे। बात करें इस मैच के बारे में तो मैच बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा। मैच में पूरी तरह से डोमिनेशन देखने को मिली रूसेव की तरफ से। जिसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो अपनी ही हरकतों पर उतर आते हैं। सबसे पहले तो वो टाइटल के साथ मारते हैं रूसेव को, लेकिन रूसेव को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जिसके बाद रेफरी का ध्यान पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और इसी का फायदा उठाया डोमिनिक मिस्टीरियो ने और वो लो ब्लो लगा देते हैं रूसेव के ऊपर। जिसके बाद रोलअप के सहारे पिन कर दिया डोमिनिक मिस्टीरियो ने रूसेव को और इस तरह से डोमिनिक मिस्टीरियो ने इस मैच को जीत लिया और अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को भी रिटेन कर लिया। इसके बाद शो पर बेली वर्सेस रकेल रोड्रिगस के बीच सिंगल मैच देखने को मिला। बात करें मैच के बारे में तो ठीक ठाक सा ये मैच रहा, लेकिन रकेल अपना फिनिशर लगा के इस मैच को जीत लेती हैं। मैच के बाद रकेल और रोक्सन प्रेज दोनों ही मिलकर मारना शुरू कर देती हैं बेली को। जिसके बाद लारा वेल्केरिया वहां पर आती हैं और वो सेव करती हैं बेली को, लेकिन लारा वेल्केरिया के ऊपर भी हमला हो जाता है। जिसके बाद बेली को गुस्सा आ जाता है और वो रकेल और रोक्सन प्रेज दोनों को ही रिंग से भगा देती हैं मार के। और इन दी एंड रिंग में स्टैंड टोल देखने को मिला लारा वेल्केरिया और बेली की तरफ से। इसके बाद शो पर एले नाइट वर्सेस कोफी किंगस्टन के बीच भी एक सिंगल मैच देखने को मिला। रिंग साइड से भर भर के इंटरप्शन देखने को मिली एक्जेवियर वुड की तरफ से, लेकिन इन दी एंड BFT लगा के एले नाइट ने इस मैच को जीत लिया। लेकिन इसके बाद शो पर सेथ रोलिंस देखने को मिलते हैं,
जहां पर सेथ रोलिंस कोडी रोड्स के बारे में बात करते हैं और वो ये कहते हैं कि कोडी रोड्स ने मुझे 3 बार हराया है। कोडी रोड्स के सामने मुझे 3 बार हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन मुझे अब इसकी कोई भी परवाह है नहीं, क्योंकि वो सब पुरानी बातें हो गई हैं। अब हम दोनों ही WWE चैंपियन हैं और क्राउन जूल 2025 में जो बंदा जीतेगा क्राउन जूल चैंपियनशिप को, वही बंदा 10 और 20 साल के लिए इस कंपनी को चलाने वाला है। और वो यही कहते हैं कि मैं ही इस कंपनी को चलाने वाला हूँ। जिसके बाद कोडी रोड्स वहाँ पर आ जाते हैं और सबसे पहले एंट्री के दौरान जो पायरो थी वो फूस हो गई, यानी कि आज पायरो नहीं चली कोडी रोड्स की एंट्री पर। जिसके बाद कोडी रोड्स रिंग में आते हैं, जहाँ पर वो यही कहते हैं कि स्मैकडाउन के एपिसोड पर ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड आए, वो उनका शो है नहीं, और मुझे ऐसा लगा कि शायद तूने उनको भेजा है, लेकिन वो तेरे ऑर्डर पर नहीं पॉल हेमन के ऑर्डर पर आए थे। जिसके बाद सेथ रोलिंस ये कहते हैं कि मैंने ही उन दोनों को ऑर्डर दिया था तुझे मैसेज देने के लिए। जिसके बाद कोडी ये कहते हैं कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो रेसल प्लूजा में ब्रोक लेसनर को इंट्रोड्यूस किया था पॉल हेमन ने, तो क्या ये तेरा ही ऑर्डर था कि पॉल हेमन इंट्रोड्यूस करे ब्रोक लेसनर को? पहले तो सेथ रोलिंस चुप हो गए। जिसके बाद सेथ रोलिंस ये कहते हैं कि द विजन और पॉल हेमन जो कुछ भी करते हैं वो सब मेरे ही कहने पर करते हैं। जिसके बाद कोडी रोड्स सेथ रोलिंस को ये कहते हैं कि तेरी वजह से मेरी जो लाइफ है वो चेंज हुई। रेसलमेनिया में मैंने अपनी कहानी को फिनिश किया और तू मेरा फ्रेंड है, तूने मेरे साथ हाथ मिलाया और मेरा हैंड रेस किया। जिसके बाद सेथ रोलिंस ये कहते हैं कि मैं तेरा कभी भी फ्रेंड नहीं था, वो सब पुरानी बातें हो गई हैं, क्योंकि अब मैं उस टाइमलाइन को मिटाने वाला हूँ। मैं कभी भी तेरे साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा और ना ही तेरा हैंड रेस करूंगा, क्योंकि मैं तुझे हराऊंगा क्राउन जूल 2025 में और इतिहास बदलूंगा। और इस तरह से सेथ रोलिंस ने प्रोमो को एंड किया और इस तरह से हमें इन दोनों के बीच एक बहुत ही कमाल का प्रोमो सेगमेंट देखने को मिला। इसके बाद शो पर एजे स्टाइल्स और ड्रैगन ली वर्सेस लॉस अमेरिकानोस के बीच टैग टीम मैच देखने को मिला और हम सबको पता है कि एजे स्टाइल्स सामना करने वाले हैं जॉन सीना का क्राउन जूल 2025 में। तो ऐसे में एजे स्टाइल्स स्टाइल क्लैश लगा देते हैं एल ग्रांडे अमेरिकानो के ऊपर और पिन करके एजे स्टाइल्स और ड्रैगन ली ने इस मैच को जीत लिया। लेकिन बात करें शो के मेन इवेंट के बारे में, तो यहाँ पर दी यूसोस वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड के बीच एक नो डिस्क्वालिफिकेशन टैग टीम मैच देखने को मिला और मैच शुरू होते ही दोनों ही टीम से एक दूसरे के ऊपर ब्रूटल वे में अटैक करना शुरू कर देती हैं। मैच में पूरी तरह से डोमिनेशन देखने को मिली द विजन की तरफ से। जिमी यूसो को अनाउंसर टेबल के आर पार कर देते हैं ब्रॉन ब्रेकर। जिसके बाद रिंग में दोनों ही मिलकर जे ऊसो को बजाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद जिमी ऊसो फ्लैश और समोन ड्रॉप लगाते हैं ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर जिमी ऊसो और जे ऊसो दोनों के ऊपर ही स्पीयर लगा देते हैं। जिसके बाद दोनों के ऊपर ही सुनामी लगाने की ट्राई करते हैं ब्रॉन्सन रीड, लेकिन तभी थीम म्यूजिक प्ले हो जाता है ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस का। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। फाइनली रोमन रेंस ने अपना एक सरप्राइज रिटर्न किया मंडे नाइट रो के एपिसोड पर और ये देखने के बाद पॉल हेमन के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। जिसके बाद रोमन रेंस बाहर निकल कर आए, हाथ में थी स्टील चेयर और रिंग में आकर ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड को बजाना शुरू कर दिया और इसी का फायदा उठाया दी ऊसोस ने, क्योंकि ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर डबल सुपर किक, ऊसो फ्लैश और स्पीयर मार के पिन कर देते हैं ब्रॉन ब्रेकर को, जिसके चलते जिमी ऊसो और जे ऊसो ने इस मैच को जीत लिया। लेकिन मैच के बाद भी रोमन रेंस स्टील चेयर के साथ बजाते हैं ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड को और इस तरह से रोमन रेंस ने द विजन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। जिसके बाद दोनों को ही वहां से भागना पड़ गया और इन दी एंड रिंग में
इंस्टेंट टोल देखने को मिला ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस की तरफ से। और इस तरह से एंड हुआ मंडे नाइट रो का एपिसोड, जो बहुत ही ज्यादा कमाल का एपिसोड रहा। लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं लाता रहता हूँ ऐसी वीडियो। तब तक के लिए टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में काफी ज्यादा जल्दी।